मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऑन बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस एंड अभी कुछ दिन पहले भी हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी डेली लाइफ में एंड क्या क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं टू मेक श्योर कि चलते हुए या उठते बैठते समय बैलेंस बिगड़े ना हो और उसके कारण जो इंजरीज होती हैं वो ना हो, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन एज बैलेंस बिगड़ के अगर कोई गिरता है उससे जो इंजरीज होती हैं दे कैन बी मच मोर सीरियस देन व्हाट दे वर व्हेन वी वर यंगर। लास्ट टाइम जैसे मैं बताया था कि छोटा बच्चा होता है तो उसकी हाइट कम है, सो लाइक रिलेटिव टू द ग्राउंड वो थोड़ा कम डिस्टेंस पे खड़ा है एंड जब छोटा बच्चा चलते चलते तो जब चलना सीखता है कई बार गिरता है, इसलिए उसको बार बार गिरने से कोई इंजरी नहीं होती है ऐसा, क्योंकि उनका बेस ऑफ सपोर्ट अपनी बॉडी के लिहाज से थोड़ा सा वाइड है, हाइट थोड़ी सी कम है, सो नेचुरली उनको चोट लगने के चांसेस उतने नहीं होते। एज वी ग्रो हमारी जब हाइट बढ़ती है हमारा वेट बढ़ता है, जो बेस ऑफ सपोर्ट है रिलेटिवली इट बिकम्स अ बिट नैरोअर देन इट वाज, तो नेचुरली फिर गिरने पे चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड दैट इज़ व्हाई बैलेंस अपना मेंटेन करना थ्रू एनी एक्टिविटी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और बैलेंस को मेंटेन करने का जो हमारे शरीर का जो मैकेनिज्म है दैट ऑल्सो यू शुड नो कि हमारे जो कान है इनर ईयर जो है वो दो पर्पस हमारे सॉल्व करते हैं। पहला तो ऑफ कोर्स सुनने का और दूसरा होता है हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का, इक्विलिब्रियम दोनों लेफ्ट हाफ और राइट हाफ का जो है उसको मेंटेन करने का। अगर कानों में जहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, बेसिकली इनर ईयर में जो नर्व है हमारी ऑडिटरी नर्व which is also responsible for our balance, वो एक फ्लूइड के अंदर पूरी तरह से इमर्स्ड है एंड एक कॉइल की शेप में वो वहाँ पर बैठी होती है, काफ़ी वेल प्लेस्ड, काफ़ी बाहर के एनवायरनमेंट से उसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो वहाँ पे इट इज़ क्वाइट सेफ एंड वहाँ बैठ के इंश्योर्स कि आपका हियरिंग भी ठीक ठाक चलती रहे और आपका बैलेंस। तो कई बार लोग कहते हैं कि हमें सब चक्कर आते हैं मे बी उठते बैठते समय, मे बी चलते समय, वी से दैट हमारा लगता है गोल गोल घूम रहा है, या कई बार लगता है जैसे हम बैठ के एकदम से खड़े हुए और उठ के चलने का ट्राई किया तो आगे की ओर गिरते हुए महसूस होता है। तो उसका एक बड़ा कारण एज फार एज एजिंग इज कंसर्न इज द फैक्ट कि वो जो फ्लूइड जो दोनों कानों के इनर ईयर्स में जहाँ पर था जो कि मेंटेन कर रहा था हमारे पूरे बैलेंस को, दैट फ्लूइड स्टार्ट्स टू गेट डिहाइड्रेटेड। जब वो डिहाइड्रेट होगा तो नेचुरली फिर उसकी वजह से उसके अंदर जो भी नर्व इमर्स थी पहले से उसकी भी अपने स्टिमुलस को कैरी करने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी and that will result in poor balance. इस कंडीशन को हम वर्टिगो भी कहते हैं। वर्टिगो although एज के साथ उसका उतना कनेक्शन नहीं है, इवन इन younger individuals one can still have vertigo, but हाँ in some of the cases we've seen कि थोड़ा elderly population की तरफ मूव करते हुए it becomes slightly more common. देन ऑफ कोर्स जो हियरिंग डिफिकल्टीज होती हैं उसके कारण जो होता है वो कोई कन्वेंशनल वर्टिगो का एग्जांपल नहीं है, बट दैट जस्ट शोज कि वो नर्व आपकी वीक हो गई है। सो इफ समवन इज हार्ड ऑफ हियरिंग और वो हियरिंग एड्स लगाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका उसकी वजह से बैलेंस कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा, कोई इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब की ऐसा होना ही चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट यस, अगर आप हियरिंग एड्स यूज करते हैं या किसी भी तरह का और हियरिंग इम्प्लांट आप यूज करते हैं तो चांसेस हैं कि
maybe not at that particular moment, maybe somewhere in the future, one can say कि हाँ उनका बैलेंस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ डोल सकता है। चलो, सो आज की एक्सरसाइजेस अब हम स्टार्ट करेंगे। सो ज्यादातर जो एक्सरसाइजेस हैं आज की वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही होंगी, तो आप सब प्लीज अपने अपने चेयर से खड़े हो जाइएगा। एंड बिफोर वी बिगिन द एक्सरसाइजेस, एक पेन या एक पेंसिल ले आइएगा अगर है आपके पास। आप सब प्लीज अपने अपने चेयर से खड़े हो जाइए, एक्सरसाइज बैठ के नहीं हो पाएगी। सो पेन को एक हाथ में पकड़ेंगे, जैसे मैंने अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा है। पेन को सीधा रखा, एल्बो स्ट्रेट, आंखों के लेवल पे रखेंगे पेन को इस तरह से। धीरे धीरे पेन को साइड में मूव करेंगे बिना अपने सिर को हिलाए। हम सिर्फ आंखों के सहारे उसको देखते हुए यहाँ तक ले जा रहे हैं। जितना हमारा फील्ड ऑफ विजन हमें अलाउ करता है वहां तक लेके गए। जहाँ पेन दिखना बंद हो गया वहां से धीरे धीरे उसको वापस with the other hand, हाथ में पकड़ा इसको एंड अगेन साइड में लेकर जाएंगे बिना अपने सिर और नेक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, सामने की ओर। लेफ्ट की तरफ स्लोली ले जाना होता है, ज्यादा स्पीड से नहीं। अगेन हाथ चेंज, वापस। अभी पेन को ऊपर नीचे भी मूव कर, ऊपर की ओर ले जाते हुए बिना सिर को हिलाए जितना ऊपर ले जा सकते हैं एंड नीचे। हाथ नीचे, रिलैक्स। पैरों को पास रखेंगे पहले की तरह। हाथों को खोल सकते हैं, साइड में ऐसे कर सकते हैं। ओके, नाउ लुक इन द फ्रंट। अगर आपके सामने कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या ऐसे कुछ पॉइंट है दीवार पे जिसको आप देख सकते हैं तो उसको देखते रहिए। फ्रंट में देखते हुए पूरा अपना कंसंट्रेशन आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई पेंटिंग है, कोई अलमारी है, सामने आपका टीवी है, दीवार पे कुछ भी अगर है तो उसकी ओर देखते रहिए। हाथ साइड में रहेंगे, पैर एकदम पास। अब सामने जिस पॉइंट पे देख रहे हैं, आईलिड झपकनी चाहिए, आईलिड झपकनी चाहिए, झपक रही है आईलिड। हाँ सर, आंखें तो ब्लिंक कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लिंक कर सकती है। मैं वही बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, कि पैरों को पास रखना है, हाथ ऐसे
और आप जिस पॉइंट पे देख रहे हैं योर हेड एंड नेक शुड बी लाइक स्ट्रेट, जस्ट वॉचिंग इट, बिल्कुल सिर का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और अब आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद करिए, पैरों को पास पास रखते हुए, and again try not to move your head and neck. अपने शरीर को जितना कम से कम मूव कर सके स्टिल रखिए अपनी बॉडी को। आंखें खोल लीजिए। अगर किसी को लग रहा है कि आंखें बंद करके चक्कर आते हैं तो आप बैठ जाइएगा, कोई बात नहीं, बार आ जाते हैं। ओके, हाथ नीचे, हाथ नीचे। किसी को चक्कर तो नहीं आए आंखें बंद करके? अगर आए तो आप बता दीजिए। ओके, सो विल ट्राई दिस अगेन। पैरों को पास पास ले आएंगे, हाथों को साइड में रखेंगे इस तरह, सामने आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ध्यान से देखते रहिए फॉर अबाउट 10 सेकेंड। बिना अपने बॉडी को मूव किए, एंड अब आंखें बंद कर लीजिए। आंखें खोल लीजिए, हाथ नीचे, रिलैक्स। वेरी गुड। Now for the next exercise, which is tandem walking. इसके लिए थोड़ा कैमरा से दूर खड़ा होना पड़ेगा। पैर को एक के आगे एक रखते हुए हाथों को इन थोड़ा बेटर बैलेंस के लिए इस तरह से रखेंगे और धीरे धीरे चलते हुए आगे आएंगे। पैर एक के सामने एक रखते हुए ऐसे चलते। एंड इसी डायरेक्शन में धीरे धीरे वापस पीछे भी चलना। आगे चल के आना फिर भी आसान है, पीछे जाना थोड़ा सा ट्रिकी है। मेक श्योर कि पीछे आपके कोई ऑब्स्टेकल ना हो जिससे चलने का डर। चल के आइए आगे तक, वापस पीछे। एक बार और वापस आइए। वापस पीछे। वापस चलते हुए एक बार आगे and back. हाथ नीचे, रिलैक्स। Now for the next exercise, दोनों पैर
दूसरे के आगे रखेंगे इस तरह से, लेफ्ट वाला पैर आगे ले जाएंगे, राइट वाला पैर पीछे, जितना पीछे ले जा सकते हैं पैर को, जितना पैरों के बीच में गैप बना सकते हैं बना लेंगे। पीछे वाला पैर एकदम फ्लैट रहेगा, ओके। और दोनों हाथों को ऐसे साइड में उठा लीजिए, हाथ ऐसा इस डायरेक्शन में होना, palm should be facing forward, so ऐसे, elbow एकदम straight, elbow एकदम straight रहेंगी, and rotate करेंगे अपने आप को पूरा, and वापस, वापस रोटेट करेंगे, टू मेक दिस स्लाइटली मोर डिफिकल्ट आप चाहें तो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। रोटेट बहुत स्लोली करना है, ज्यादा फास्ट मत करिएगा। तो हाथ नीचे, दोनों पैरों को वापस ले आइए। डॉक्टर अनुराग, ये हाथ को देखना है आंखों से as you rotate? हाथ को देखते हुए भी रोटेट कर सकते हैं, वो कंपैरेटिवली इजी होता है। एंड अगर वो कर पा रहे हैं आराम से, एंड इफ यू वांट टू मेक इट स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, तो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। या आपने पैरों को दूर किया, हाथों को ऐसे रखा, एंड व्हाइल यू आर रोटेटिंग आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तो थोड़ा सा वो और चैलेंजिंग हो जाता है अपना बैलेंस। ओके, and we'll do mini squats. So नीचे की ओर घुटने बेंड करेंगे, वापस ऊपर आए, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, down, up, down, up, down, up, down, up. हाथ नीचे, वापस चेयर पे बैठ जाइए, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। दो मिनट रेस्ट कर लीजिए, अगर थक गए हैं, पानी पीना है पानी पी सकते हैं। We'll continue with the next set of exercises after 2 minutes. We can begin with the next set of exercises. So आप सब प्लीज दोबारा अपने एक बार चेयर से खड़े हो जाइए।
So now for the next exercise, आप चाहें तो एक टेबल या चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं उसके लिए। मैं भी एक चेयर ले आता हूँ यहाँ पास में। चेयर के ऊपर हाथ रखते हुए थोड़ा एक कदम दूर खड़े होंगे इस तरह से, एंड एक पैर को ऊपर उठाते हुए बॉडी को बैलेंस करेंगे। टेन सेकेंड्स होल्ड एंड धीरे धीरे वापस पैर को नीचे ले आओ। नाउ द अदर लेग आल्सो, आया पैर को ऊपर, 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। अगर चेयर से हाथ उठा के कर पा रहे हैं, वेरी गुड। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट देन कीप योर हैंड ऑन द चेयर, इट्स ओके। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे पड़ेगी हाथ में। अगेन लेफ्ट वाला पैर ऊपर, चेयर को साइड में रख देते हैं। और द नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैर को अगेन एक के आगे एक रखेंगे। सो इस तरह से कीपिंग द फुट लाइक दिस, दोनों हाथ कमर पे, ओके, एंड आगे की ओर घुटना बेंड करते हुए पैर एक के आगे एक इस तरह, हाथ कमर पे, और जो पैर आगे की ओर है, जैसे मेरा लेफ्ट वाला पैर आगे की तरफ है तो सिर्फ इसका घुटना बेंड होगा, पीछे वाला घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। ऐसे बेंड करते हुए वापस, एक बार और, वापस। डॉक्टर अनुराग, पीछे वाले काफ पे खिंचाव पड़ रहा है। हाँ सर, वो आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेच आ रहा है, मतलब आप ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। जहां आपको लगे कि स्ट्रेच ज्यादा आ रहा है वहां रुक जाइएगा। नाउ विल स्विच, दूसरा पैर आगे ले आएंगे। सो राइट वाला पैर मेरा आगे आ जाएगा, लेफ्ट वाला नीचे लग जाएगा। हाथ अगेन इस तरह से कमर पे, एंड राइट वाला घुटना बेंड नीचे की तरफ, वापस ऊपर नीचे, डाउन, अप, डाउन, up, down, up, down, up, and relax। दोनों पैर वापस सीधे रहेंगे। Now for the final exercise of the day, पैरों को जोड़ के रखेंगे इस तरह, हाथों को भी ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे हाथों को, एल्बो स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल। पैरों को जोड़ते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे एंड अपने हील को भी ऊपर उठा लेंगे, एंड ट्राई बैलेंसिंग योरसेल्फ ऑन योर टोस, हाथ ऊपर रखते हुए। इस पोजीशन में होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स, एंड वापस नीचे ले आएंगे हाथों को भी। एक बार और, हाथ ऊपर, हील्स ऊपर। If you concentrate on some object, you will not fall. हाँ जी, सामने दीवार पे देखते रहिए। Try to concentrate on one point and then do. Yeah, then you will not fall. And वापस नीचे, हाथ भी नीचे लगेंगे। ज्यादा देर तक हो सकता है उससे।
Again, up. पैर ऊपर. Down. हाथ नीचे. एक बार और. हाथ ऊपर. और बैलेंस मेंटेन. नीचे. वेरी गुड. वापस बैठ जाइए चेयर्स पे अपने. These are good for back pain also. Exercise. Last one. जो लास्ट वाली बताई सर वो तो बैक पेन के लिए भी अच्छी है. हाँ. बाकी Very good for gallbladder. we are putting more emphasis on balance only, Yeah. not particularly on back pain. घुटने मोड़ने वाली भी बैक पेन के लिए. हाँ जी. घुटने मोड़ने वाली आगे नीचे बैठ के घुटने थोड़ा थोड़ा घुटने मोड़ने वाली. तो सर अगेन वो बैलेंस पे ज्यादा एम्फेसिस देती है rather than on lower back pain. अच्छा. जो लास्ट में भी बताई थी हील रेज के साथ साथ अपने आप को ऊपर स्ट्रेच करना, that would actually help. बैक पेन क्या? Okay, so these were the exercises for today. आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. एनीवन. तो एक पाँव पीछे ले जाके एक पाँव आगे जब घुटने मोड़ते हैं तो पीछे काल्फ पे काफी खिंचाव आता है. वो सर आना भी चाहिए. दैट मीन्स कि आप ठीक कर रहे हैं. अगर हम पीछे वाला पैर, मैं तभी हर बार ये चीज पॉइंट आउट करता हूँ कि जब पीछे वाला पैर रखें तो उसको एकदम फ्लैट रखें जमीन पे. हाँ, यस, मुड़ जाता है. मुड़ जाता है कई बार. अगर वो उठेगा तो स्ट्रेच नहीं आएगा आपको. हाँ, उठेगा तो स्ट्रेच नहीं आएगा. नीचे रखे. And if you put the foot flat on the ground और आगे की ओर उसको हल्का सा भी टिल्ट करते हैं तो स्ट्रेच आता ही है. तो जहां आपको लगता है कि स्ट्रेच आ रहा है दैट मींस आप ठीक कर रहे हैं. सर मेरे लेफ्ट शोल्डर में ना पेन है थोड़ा. मूवमेंट्स तो हो रही है हाथ की बिल्कुल, मगर थोड़ा पेन है इसमें. कुछ कर सकते हैं क्या? सर ये पेन कितने टाइम से शुरू हुआ है शोल्डर में? ये कई दिन से है जी. ऐसे मूवमेंट्स तो हो रहा है पूरा ठीक. कोई शोल्डर को मूव करते हुए कुछ कट की आवाज तो नहीं आती उसमें? नहीं, आवाज नहीं आती. आप ज्यादातर उस तरफ कोई करवट लेके सोते हैं या ऑपोजिट? हाँ, हो सकता है कि करवट लेके सोते हैं तो हो सकता है. कई बार सर जब सोते हैं ना तो एक तरफ को बार बार करवट लेके सोने से भी शोल्डर में स्ट्रेन आ जाता है. अच्छा. तो स्वेलिंग तो नहीं हो रही सर शोल्डर? नहीं, स्वेलिंग कुछ नहीं. स्वेलिंग नहीं. कंधे की आप सिकाई करिए एक बार अच्छे से, दिन में 2 से 3 बार. अच्छा जी. हो सके तो उसके ऊपर अगर लगता है कि ज्यादा पेन है, पर्टिकुलरली अगर जब हाथ सीधा ऐसे रखा होता है तब कई बार लोगों को ज्यादा पेन होती है. तो नहीं, मेरे को कोई ऐसा कुछ नहीं. ऐसा नहीं है? नहीं, पूरी मूवमेंट्स हो रही है. हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं. तो पर्टिकुलरली कौन सा मूवमेंट करते हुए ज्यादा पेन लग रहा है आपको? हाथ आगे की ओर ले जाते हुए या ऊपर या साइड में? ऐसे जैसे ऊपर ले जाते हैं तो थोड़ा रुक के चलना पड़ता है. थोड़ा लगता है एकदम स्ट्रेट जाने में थोड़ी दिक्कत. आप एक बार हॉट फर्मेंटेशन से शुरुआत करिए जी. दिन में 3 बार करके देखिए फॉर 15 मिनट्स. अच्छा जी. मेक श्योर कि जो वाटर बॉटल या जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी 1-2 कपड़े का लेयर लगा बना के ही करें ताकि स्किन स्वेलिंग ना हो. शर्ट भी अगर जैसे कोई पतला कपड़ा पहना हो तभी करिए, डायरेक्ट स्किन के ऊपर मत करिएगा. ठीक है जी. श्योर कि वहाँ ये थोड़ी गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं मतलब नहीं चाहता कि स्वेलिंग. ठीक है सर. करके एनी इम्प्रूवमेंट? ओके. तो आपके जो रिलेशन मैनेजर हैं उनसे बात करके एक बार वी कैन फिक्स एन अपॉइंटमेंट. ओके. थैंक यू सर. Yeah.
Anurag, आवाज है. हाँ जी Anurag, all these exercises good for vertigo also, ना? हाँ जी मैम, वर्टिगो के लिए ही है ये सारी vertigo के लिए ही है ना? जी जी। So, how long does it take to complete the full set? Half an hour? मैम देखिए, पूरा एक्सरसाइज का पूरा एक सेट कंप्लीट करने में एनीवेयर बिटवीन 30 to 40 मिनट्स हाँ लग जाता है। 30 to 40 minutes लग जाना चाहिए. And I should repeat each at least 10 times? हाँ जी हाँ जी, 5 times? मिनिमम ऑफ 10 रेपिटेशंस तो जरूरी है ही। जरूरी है, हाँ. ज्यादा अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो पहले स्टार्ट तो 10 से ही करिए, Okay. तो तभी ड्यूरेशन इंक्रीज तो हो ही जाएगा ना उसी हिसाब हो से। जाएगा, हाँ. बट मेक श्योर कि अगर आप एक स्ट्रेच में 10 रेपिटेशंस कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको 5-5 में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक 5 किया, फिर 2 मिनट का ब्रेक लिया और फिर 5 किया, दैट इज ओके। Okay. डॉक्टर अनुराग, हाँ जी सर। अगर कोई पेन वगैरह रहता है लेग्स वगैरह में या कुछ मसल्स पेन रहती हैं, तो उसके लिए मसाज का खुद करें या कैसे करवाएं किसी से? मतलब कुछ रहता है मतलब टाइम? सर करने को तो पैरों की खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइस ही करूंगा कि अगर आप किसी से करवाएं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, बैक ऑफ थाई के पास या सामने फ्रंट ऑफ थाई पे हम अपनी इतने अच्छे से मसाज नहीं कर सकते जितना सामने वाले। हाँ जी। तो इफ यू गेट इट डन बाय अ ट्रेन्ड, ओके ओके, जैसे मैंने का ध्यान रखिए। राइट सर, थैंक यू। इमोवा की तरफ से कुछ नहीं है, यू हैव टू गो आउट एंड फाइंड पीपल। आई मीन आई नो वन somebody who does this, but इमोवा की तरफ से ऐसा वहाँ कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट द राइट इंडिविजुअल। आप अपने रिलेशन मैनेजर को एक बार बोलिएगा तो पता कर देंगे। ओके, थैंक यू सर, डॉक्टर सर। सो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, एंड आप सबसे हम मिलेंगे कल फिजियोथेरेपी टीम के साथ। सो अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एवरीवन, स्टे हैप्पी। Thank you, Dr. Rob. Thank you, Dr. Rob. Thank you.